गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 डिटेल में पढ़ा हुआ है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि जो एक समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजा दिया हुआ है तो तीसरा भुजा निकाल करके हम cos और tan का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो क्वेश्चन है, दिए गए समकोण त्रिभुज ABC में साइन A बराबर 3/4 तो cos A और tan A का मान परिकलित कीजिए। तो इस क्वेश्चन में दिया गया है साइन का वैल्यू। साइन का वैल्यू मतलब साइन का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब जो दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, कर्ण जो दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको निकालना है cos A और दूसरा निकालना है tan A। तो cos A और tan A का वैल्यू हमको निकालना है। तो सबसे पहला काम हम पिक्चर को समझने का करेंगे कि दो भुजा आपको दिया है, तीसरा भुजा आपको पहले निकालना होगा। जब तक हम तीसरा भुजा नहीं निकालेंगे तो हम cos और tan का वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि एंगल आपका कहां पर बन रहा है, तो साइन A है, मतलब एंगल कहां पर बना है, A पर। आप बोलते हैं कि एंगल हम कहां पर बनाएंगे, बच्चे कंफ्यूज यहीं पर होते हैं कि एंगल हम कहां पर बनाएंगे। सबसे पहले आपको यहां पर ध्यान देना है कि A यहां पर दिख रहा है ना, तो यहां पर एंगल जो बनेगा वो A पर बनेगा। यहां पर एंगल जो बनेगा वो थीटा बनेगा, है ना। यहाँ पर जो A लिखा हुआ है वहां पर आपको थीटा लिखना है। ठीक है, एंगल थीटा हमारा बनेगा। तो जब थीटा बनेगा तो ये क्या हो गया आपका आधार। जहां पर एंगल बनता है, कोण बनता है, वहां पर आधार होता है आपका। ठीक है, अब इसके अपोजिट ये क्या होगा आपका लंब हो जाएगा। ठीक है, ये लंब हो जाएगा और ये जो 4 है ये कर्ण है, हाइपोटेनस इसको लोग बोलते हैं। ये आपका बदलता नहीं है, कभी भी आपका कर्ण नहीं बदलता। या तो लंब बदलता है या तो आधार बदलता है, दोनों में से एक ही बदलता है। और यहाँ पर आपका जो कर्ण है वो कर्ण सेम रहता है, कर्ण किसी के लिए चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला क्या हो गया, AB क्या हो गया आपका आधार, और ये जो BC है ये क्या हो गया आपका लंब हो गया। ठीक है, और ये कर्ण तो आपका है ही। ठीक है, सबसे पहले साइन A, क्वेश्चन में दिया क्या है, साइन A बराबर 3/4। 3/4 कहने का मतलब 3 जो है ये लंब है मेरा, जो हम लोग BC से डिनोट किए हैं लंब को, और जो हमारा कर्ण है वो 4 है। ये 4 तो आपका कर्ण बदलने वाला नहीं है, कर्ण आपका 4 है। लंब बटा कर्ण, आपको साइन थीटा का या फिर साइन A का वैल्यू पता होगा। ठीक है, जो हम लोग बेसिक क्वेश्चंस में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम आते हैं इसके नीचे। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अब हम दूसरा काम क्या करेंगे। देखिए यहाँ पर जैसे कि फॉर्मूला में लिखा हुआ है, तीसरा साइड यहाँ को निकालना है। यहाँ पर जो AB का मान √7 दिख रहा है ये हम लोग निकालेंगे अभी हम लोग, है ना। ये हम लोग पहले पिक्चर में यहाँ पर शो किए हैं, कोई इससे दिक्कत होने वाला नहीं है। अब हम लोग समाधान करेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस साइन A बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्ण बराबर 3/4, है ना। ये जो हमारा क्वेश्चन में दिया गया है, यहाँ से लंब को हम लोग मान लेते हैं कि 3K और कर्ण को 4K मान सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर है, मानना ना मानना आपके ऊपर है ना। ये मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं, है ना। अब हम पाइथागोरस, देखिए कभी भी हमको तीसरा साइड निकालना होता है, तीसरा साइड निकालने के लिए हम पाइथागोरस परिमेय का यूज करते हैं। बिना पाइथागोरस परिमेय का यूज करके हम शून्य बना पाते हैं। पहले हम तीसरा साइड निकालने का काम करेंगे, उसके बाद cos या tan का वैल्यू हम कोई भी निकाल सकते हैं। पाइथागोरस परिमेय क्या होता है, जो आप इस चैप्टर में शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, फॉर्मूला है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये आपका पाइथागोरस परिमेय का फॉर्मूला है। तो कर्ण का वैल्यू कितना है, कर्ण का देखिए यहाँ पर आपको जैसे दिख रहा है, कर्ण बराबर 4K, यहाँ से 4K का स्क्वायर, यहाँ से बराबर लंब स्क्वायर मतलब 3K स्क्वायर, और आधार का क्या हो जाएगा आपका, आधार हमको नहीं बताया, आधार हमको निकालना है, आधार स्क्वायर सेम रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 16, क्योंकि 4 का वर्ग करेंगे, 4 का जब हम वर्ग करेंगे तो 16 होगा, 4 का वर्ग 16, और यहाँ से K स्क्वायर, है ना, और यहाँ से 3 का स्क्वायर, 3K का स्क्वायर हो जाएगा 9K स्क्वायर, और आधार हमको नहीं पता, आधार आपको सेम टू सेम रहने देना है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं इसके आगे। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अब हमारा तीसरा साइड जो है वो निकलने वाला है ना। बेहद हम लोग करीब है तीसरे साइड के। अब यहाँ से क्या करेंगे, जो 9K है वो क्या में है आपका, यहाँ प्लस में, इक्वल टू इधर जाएंगे तो क्या में होगा, माइनस में होगा। 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, है ना। यहाँ से क्योंकि हमको आधार का वैल्यू निकालना है। अब यहाँ से हम 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो 7 हो जाएगा। यहाँ से K स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आधार, यहाँ से अगर आधार स्क्वायर है, आधार स्क्वायर को इधर ले आएंगे हम, इक्वल टू इधर, तो ये रूट में आएगा, √7K, ये आपका क्या निकला, आधार निकल गया। ठीक है, अब इस K को रूट के अंदर में नहीं रखना है, क्योंकि आपका K का जो वैल्यू है ये K स्क्वायर में है, स्क्वायर से बाहर निकलेगा तो सिंगल K होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा लंब, आधार और कर्ण तीनों निकल गया। कर्ण आपका 4 दिया हुआ है, आधार कितना निकला √7, और लंब जो है मेरा वो 3 है, 3 दिया हुआ। ठीक है, अब हम आते हैं, अब जो हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो क्वेश्चन में बोला गया है, वो अब हमको फाइंड करना होगा। क्योंकि हमारे सामने 3 चीज निकल चुका है, आपका ये साइड BC जो निकल गया, यहाँ से BA निकल गया और CA निकल गया, है ना। तो यहाँ से लंब हो जाएगा हमारा 3,
और ए बी जो होगा जिसको हम लोग बोलेंगे आधार, ये √7 आ गया और जो कर्ण है हमारा 4 है। ठीक है, तो हमको क्या करना होगा, cos A और tan A का वैल्यू अब हमको निकालना है। अब हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पहला आपको क्या बोला गया है कि आपको क्या निकालना है, तो आपको निकालना है cos A का वैल्यू। तो cos A का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। cos A का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो यहाँ से आधार का वैल्यू क्या है, अभी हम लोग निकाले हैं, आधार का जो वैल्यू है वो √7 और यहाँ से जो कर्ण का वैल्यू है वो 4 है। अब हम लोग कहाँ पर इस चीज को निकाले हैं, तो जस्ट अभी हम लोग यहाँ पर निकाले हुए हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लंब, आधार और कर्ण, तीनों चीज आपको यहाँ पर दिख रहा है पिक्चर में। ठीक है, तो अब इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, तो यहाँ पर आपको अब ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ से हम दोनों वैल्यूज को क्या करेंगे, पुट कर लेंगे। दोनों वैल्यूज को हम पुट किया, √7 के और यहाँ से बटा में 4, तो यहाँ से √7 बटा 4 हो गया। तो cos A का जो वैल्यू हमारा निकला वो निकला √7 बटा 4। cos जो A का वैल्यू हमारा निकला √7 बटा 4 निकल गया। अब दूसरे में हमको क्या निकालना है, tan A का वैल्यू निकालना है। तो tan A के वैल्यू को निकालने के लिए भी हम सेम मेथड, सेम फॉर्मूला का यूज करेंगे। tan A का फॉर्मूला जो होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। इसमें से लंब क्या है, लंब बटा आधार। तो लंब हमारा क्या है, यहाँ पर 3k और आधार जो है वो √7 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से k कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 3 बटा √7 और यहाँ से tan A का जो वैल्यू हमारा निकला 3 बटा √7 निकला। तो आप जानते हैं कि डिनोमिनेटर में कभी भी हर में आपका √7 नहीं होता है, तो यहाँ पर आप इसको रेशनलाइज करके भी सॉल्व कर सकते हैं, कुछ डिफरेंस वैल्यू भी आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर जो बुक में आंसर है ये इतना ही है, 3 बटा √7, इतना ही आंसर दिया हुआ है। आप यहीं तक बनाओगे क्योंकि आप एक्स्ट्रा लोड नहीं लोगे। अगर आपको और बेसिक जानना है तो आप यहाँ से रेशनलाइज करके इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं और वैल्यूज का निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको आई होप समझ में आया होगा। यहाँ से जो क्वेश्चन हमारा रिक्वायरमेंट्स था, जो हमको पूछा गया था, cos A और tan A का वैल्यू दोनों आपके सामने है। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। इस तरह के अपडेट्स को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लोगे, जिससे मेरा अपडेट सुबह 10 बजे आता है, वो अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप उस वीडियो से लाभ उठा पाओगे, सीख पाओगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लोगे, प्रॉपर नोट्स जरूर बनाओगे। ठीक है, और कहीं भी दिक्कत होता है बेझिझक आप लोग कमेंट कर सकते हो, मेरे साथ जुड़ सकते हो। आप व्हाट्सएप ग्रुप पर या फिर टेलीग्राम पर, कहीं पर भी आप जुड़ करके मेरे से आप अपना जो डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरा अपडेट सुबह 10 बजे आप तक जरूर पहुंचेगा। मिलते हैं ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।